हैं 100 डेज एक ऐसा आइलैंड के ऊपर जिसके चारों तरफ बस एसिड ही एसिड है। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई एनिमल्स है, ना ही कोई विलेजेस और ना ही कोई रिसोर्सेस। और अगर हम लोग गलती से भी कभी इस एसिड के अंदर गिर जाते हैं तो हम लोग मर जाएंगे एंड हमें अपना पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना पहला गोल है इस वर्ल्ड के सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना, एक फुल्ली इंचैंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एसिड आइलैंड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए थे इस आइलैंड के ऊपर और इस आइलैंड में एक चेस्ट, एक पिग और एक ट्री था। और इस चेस्ट को ओपन करने पे हमें एक लावा बकेट और एक आइस ब्लॉक मिल गया। देन यार हम लोग चले गए अपने पास वाले ट्री को चॉप करने के लिए एंड इनफ वुड होने के बाद हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल एंड एक वुडन पिकैक्स एंड एग्स बना ली। फिर यार हम लोग चले गए इस पानी के अंदर एक बार चेक करने के लिए कि ये असली एसिड है कि नहीं। और जब हम लोग इस पानी के अंदर गए ना तो हमें अपना जवाब मिल गया। अब यार हम लोग इस आइलैंड के बाहर नहीं जा सकते और इस आइलैंड में भी कहीं भी कॉबलस्टोन नहीं था। तो हमें जो लावा मिला था उससे हमने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया। मतलब देख रहे हो भाई, एक प्रो प्लेयर की निशानी, सब कुछ आता है हमें। और ये सब फालतू काम करते करते रात भी हो चुकी थी तो पूरी रात हमने सिर्फ कॉबलस्टोन माइन किया। फिर यार फाइनली बहुत देर तक कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया। अब यार अपने पास टूल्स तो थे पर ये जो जगह है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था। हम लोग बार बार एसिड में गिर रहे थे एंड अपना हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम था। तो यार हमने थोड़े बहुत स्लैब्स बनाए एंड स्लैब से अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब यार अपने को खाने के लिए कुछ चाहिए था तो हम लोग को अपनी पेट की बलि देनी पड़ी। मतलब क्या कर सकते हैं यार, हम लोग को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, अपना हेल्थ खत्म हो रहा है। एंड यार हमें जो ट्री से सैपलिंग मिली थी उसको जल्दी से हमने प्लेस कर दिया और अपने इस हाथों से उस कुक्ड मीट को खा लिया। बेचारा अपना पेट, हम उसको हमेशा याद रखेंगे। फिर यार दोबारा से रात हो चुकी थी। मतलब यार इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जल्दी रात हो रही थी और अपने पास करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो हम लोग चले गए पूरी रात कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। एंड यार फाइनली हो चुकी थी सुबह और अपने पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे जिसको हमने जल्दी से स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर भाई हमने अपना आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया क्योंकि यार उस छोटे से आइलैंड में रहना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो हमें एक दूर में आइलैंड दिखा जिसके ऊपर शुगर केन था जिसको हम लोग बाद में लूटने जाएंगे। तो अभी के लिए तो हमने सारे ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया एंड साइड में फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल एंड चेस्ट प्लेस कर दिया। और भाई इतने में अपना ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से चॉप कर लिया। एंड भाई अब अपना आइलैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो भाई सारे वुड को माइन करने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा चेस्ट बना लिया और उसको भी प्लेस कर दिया एंड अब अपने पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। फिर इसके बाद हमने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया क्योंकि इस वर्ल्ड में कॉबलस्टोन कलेक्ट करने का बस यही एक तरीका है। और भाई अगर ये लावा ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो गया ना तो अपनी तो बैंड बच जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया एंड यहाँ पे अपनी सीट्स को प्लेस कर दिया। अब यार अपने पास यहाँ पे एक खाने का सोर्स है। हाँ वो अलग बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जब तक ये बड़ा होगा तब तक हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन अब भाई क्या कर सकते हैं। अब यार अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो दोबारा से हम लोग चले गए बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। मतलब यार हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। फिर यार काफ़ी देर मजदूरों के जैसे काम करने की वजह से अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे जिसको हमने जल्द से स्लैब्स में कन्वर्ट किया और चले गए उस आइलैंड की तरफ। एंड यार जब हम लोग उस आइलैंड पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे सैंड और थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन दिखे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। और यार अब हम लोग फाइनली शुगर केन ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे पेपर्स बना सकते हैं। फिर यार हम लोग वापस घर चले गए बट यार अपने पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अपना हंगर पर बहुत जल्दी खत्म हो रहा था बट अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो यार खाने के लिए हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा बट उससे पहले हमने सारे अपने फालतू के सामान को साइड में रख दिया एंड कॉबलस्टोन के स्टेयर्स बना लिए। एंड भाई इसके बाद हमने एक और प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे अपना ट्री फार्म होगा। पर यार जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बना रहे थे तो रात हो चुकी थी और भाई आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मॉब्स आ चुके थे। मतलब यार लिटरली टॉर्च ना प्लेस करने की वजह से यहाँ पे इतने सारे मॉब्स आ चुके थे कि जल्दी से हमने इस एंट्रेंस को बंद कर दिया क्योंकि अगर यार ये खुला रहता ना तो हम लोग खत्म हो जाते। फिर यार डर की वजह से हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वुड स्मेल्ट होने के लिए दे दिए और चारकोल बनने के बाद थोड़े बहुत टॉर्चेस बनाए और पूरे आइलैंड को लाइट अप कर दिया। मतलब यार ऐसा नहीं कि हम लोग मॉब से डरते हैं पर भाई ये तो एक हार्डकोर वर्ल्ड है ना और आप हमारा हेल्थ देख ही सकते हो। तो भाई इसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए एंड फिर हम लोग अपनी ट्री फार्म को कंप्लीट कर देते हैं। तो यार अपना फार्म कंप्लीट करते करते यहाँ पे सुबह हो जाती है और भाई यहाँ पे इतने सारे मॉब्स अभी भी रहते हैं। मतलब इसको देख के हमें डर लग रहा था पर भाई फिर हमने देखा कि यहाँ पे स्पाइडर्स भी हैं और स्पाइडर अपने को अभी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है क्योंकि वो स्ट्रिंग ड्रॉप करती है। तो एज अ प्रो माइनक्राफ्ट प्लेयर हम लोग चले गए इस मॉब्स को मारने के लिए और भाई ये बहुत बड़ा गलती था क्योंकि हम लोग मरते मरते बचे। और भाई कैसे भी करके हमने सारे स्पाइडर्स को मार दिया और बहुत सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर लिए।
और भाई हमें इन टोटल यहाँ पे 14 स्ट्रिंग्स मिले थे, जिससे हमने जल्दी एक फिशिंग रॉड बना लिया और चले गए हम लोग फिशिंग करने के लिए। एंड अब अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड होगा, क्योंकि हम लोग फिशिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग को बहुत सारे फिश मिल सकते हैं। पर क्या पता ये फिश एसिड में कैसे जिंदा थे। और यार काफ़ी देर फिशिंग करने की वजह से अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिश हो गए थे, जिसको हमने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया और अपने को बहुत मस्त फिशिंग रॉड भी मिला था। तो भाई अच्छे वाले फिशिंग रॉड को हमने रख दिया, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े कंजूस है। एंड देन हम लोग चले गए थोड़े बहुत ट्री माइन करने के लिए। और भाई तब तक अपना वीट भी ग्रो हो चुका था, जिसको हमने जल्दी से हार्वेस्ट कर लिया और अपने को एक पंपकिन सीड भी मिला था, जिससे हमने पंपकिन को भी ग्रो कर लिया। एंड भाई एक बार फिर से रात हो चुकी थी और यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे, तो मैं तो चला गया भाई फिशिंग करने के लिए और फिर मैंने पूरी रात फिशिंग ही की। फाइनली सुबह हो चुकी थी और भाई हमने सारे फिश को दोबारा से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर्स थे, जिसको हमने मार लिया। फिर यार जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो अपने घर में यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन हो गया था और वो अपना एक डर्ट ब्लॉक ले लिया था, तो हमने उसको मार दिया और अपना डर्ट ब्लॉक वापस ले लिया। मतलब यार इस वर्ल्ड में डायमंड से भी ज़्यादा प्रीशियस डर्ट है। फिर भाई हमने यहाँ पे बहुत सारे दोबारा से वुड माइन कर लिए। अब भाई हमें यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल चाहिए थे अपने ट्री को ग्रो करने के लिए, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए एंड अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो यार फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम काम कर रहा था। मतलब सारे मॉब जो बाहर स्पॉन हो रहे थे अब अपने एक्सपी फार्म के अंदर स्पॉन हो रहे थे। तो भाई बस अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो पूरी रात हमने बस ग्राइंड किया और बहुत सारे मॉब्स मारे। फिर यार फाइनली अपने पास इनफ स्ट्रिंग हो चुके थे, तो जल्दी से हमने 2 बेड बना लिए एंड अब हम लोग रात को भी सो सकते हैं। मतलब यार ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो यार इसके बाद दोबारा से हम लोग चले गए बहुत सारे मॉब्स मारने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे ही मॉब्स स्पॉन हो रहे थे एंड उससे हमें लेवल्स और बहुत सारे रॉटन फ्लैश मिल रहे थे। और भाई इन मॉब्स को मारते मारते हमें कैरेट एंड पोटैटो दोनों ही मिल चुके थे। मतलब यार अब हम लोग फार्मिंग भी कर सकते हैं और अपना यहाँ पे फूड भी खत्म नहीं होने वाला। तो भाई अपने पास यहाँ पे बहुत सारे बोन्स थे, जिसको हमने बोन मील में कन्वर्ट कर लिया एंड फिर अपने पोटैटो को फार्म करना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई ऐसे करके हमने अपने कैरेट्स को भी फार्म कर लिया। और भाई अब इसके बाद अपने पास बहुत सारे आलू और गाजर हो चुके थे, तो मैंने जल्दी से अपने सारे पोटैटोस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड अब अपने पास यहाँ पे इन्फिनाइट फूड सोर्स है। पर यार यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, अपने पास यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक भी जगह नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज रूम बना लिया। एंड फाइनली अपना स्टोरेज रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा था एंड अभी के लिए अपने पास ये इनफ है। फिर यार जल्दी से हम लोग चले गए थोड़े बहुत और मॉब्स मारने के लिए, जिनको मार के अपना पहला आयरन मिल गया था। एंड फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत और मॉब्स को मारे एंड अपने पास उसके बाद एक आइडिया आया कि क्या हम लोग बोट से इस एसिड के ऊपर चल सकते हैं। तो हमने एक बोट को जल्दी से बनाया एंड उसके बाद इसको ट्राई किया, पर भाई अपना प्लान शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि भाई तो पहले ही बोट से नीचे गिर गया और मैं भी बोट के ऊपर था, फिर भी मुझे बहुत गंदा डैमेज हो रहा था। एंड अपने सोए हुए दिमाग को यूज़ करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अपने दिमाग को सोने ही देना चाहिए। तो भाई इसके बाद हम लोग दोबारा चले गए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। तो भाई जब मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे मॉब्स को मार रहा था, जिससे उसको बहुत सारे आयरन मिल चुके थे एंड फाइनली हमने यहाँ पे एक आयरन पिकैक्स बना लिया। एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे, जिसको हमने जल्दी से स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया और चले गए दूसरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई सही बता रहा हूँ, दूसरा आइलैंड बहुत ज़्यादा दूर था और ये था एक रूइंड नेदर पोर्टल का आइलैंड। बट हम लोग के पास अभी डायमंड का पिकैक्स नहीं था, तो हम लोग चले गए अपने घर वापस। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो तो उस आइलैंड में एक भी चेस्ट भी नहीं था। अब यार हम लोग हार तो नहीं मानने वाले थे, तो हम लोग चले गए अपने तीसरा आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए और हम लोग इस होप में थे कि शायद हम लोग को कुछ अच्छा मिल जाए। एंड फाइनली हम यहाँ पे 2 विलेजर और 2 पिग मिल गए थे। तो भाई ये देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, बट अपना आइलैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा था, तो विलेजर एंड पिग्स के लिए एक आइलैंड बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। तो यार आइलैंड बनने के बाद हमने यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स को लिया, उसको वुल में कन्वर्ट किया एंड बहुत सारे बेड्स बना के उसको प्लेस कर दिया। फिर यार सबसे पहले तो हमने पिग्स को अपने आइलैंड पे लाया, क्योंकि उनको लाना बहुत ही ज़्यादा ईजी था एंड उसके बाद उनकी ब्रीडिंग भी करवा दी। एंड भाई विलेजर्स को हमने बोट से लाया, क्योंकि अगर वो एसिड में गिरते ना तो वो ख़त्म थे। एंड फिर हमने उनको फीड भी करवा दिया, जैसे कि और बहुत सारे विलेजर्स आ जाएं। एंड एक छोटा बेबी विलेजर ऑलरेडी आ भी चुका था। तो यार इसके बाद अपने पास जितने भी ग्रेवल थे उसको जल्दी से हमने कलेक्ट किया और उसको माइन करना स्टार्ट कर लिया। एंड जब भी हमें 2 फ्लिंट मिले उससे हमने एक फ्लेचिंग टेबल बना लिया। अब यार विलेजर अपने लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक विलेजर को हम लोग आर्मर बना सकते हैं और उससे हम लोग पूरे डायमंड के आर्मर ट्रेड कर सकते हैं।
तो भाई हमने सारे वुड को स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया और फ्लेचेस से बहुत सारे एमराल्ड की ट्रेडिंग कर ली। फिर यार थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका था, जिसको हमने जल्दी से मारा और बहुत सारे आयरन कलेक्ट कर लिए। एंड भाई अब हम लोग फाइनली ऐसे करके काफ़ी सारे आयरन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे 2 शील्ड बना ली, क्योंकि यार शील्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर भाई मैंने यहाँ पे और आयरन गोलम्स मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे हम लोग को और बहुत सारे आयरन मिल पाए। देन यार मैंने एक यहाँ पे स्मिथिंग टेबल बना लिया एंड एक विलेजर को टूल स्मिथ बना लिया, क्योंकि एक विलेजर को अगर टूल स्मिथ बनाते हैं तो वो हमें डायमंड का पिकैक्स तक दे सकता है। एंड फिर यार हमने अपने टूल स्मिथ के साथ काफ़ी देर तक और ट्रेडिंग कर ली, और अब ये आयरन के बदले एमराल्ड दे रहा था, तो हमने फिर और बहुत सारा आयरन गोलम मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब यार हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इनको आयरन चाहिए तो हम लोग इनको आयरन देंगे। फिर यार काफ़ी देर तक आयरन गोलम मारने के बाद अपने पास यहाँ पे 52 आयरन थे, जिससे हमने सोचा कि आयरन का आर्मर बनाना ज़्यादा अच्छा है ट्रेड से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिए। फिर यार मैंने कुछ टूल्स एंड आर्मर्स भाई को भी दे दिए एंड अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर है। तो यार अब हम लोग कम से कम थोड़े बहुत मॉब से लड़ सकते हैं और यहाँ तक कि नेदर भी जा सकते हैं। और इसके बाद थोड़े बहुत मैंने और फ्लेचर के साथ ट्रेड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे एमराल्ड चाहिए थे अपने टूल स्मिथ को मैक्स करने के लिए। एंड अपने प्यारे प्यारे पिक्स को भी फीड कर दिया। फिर यार हमने अपने टूल स्मिथ के साथ ट्रेड कर ली एंड भाई ये आयरन का ट्रेड छोड़ के बाकी सारे ट्रेड लॉक कर लिया था। एंड हम लोग को बहुत सारे आयरन चाहिए थे, तो हमने एक छोटा सा आयरन फार्म बना लिया। अब यार अपना आयरन फार्म तो रेडी था, बट इसमें विलेजर्स नहीं थे, तो ये अभी काम नहीं कर सकता था। तो अभी के लिए तो हम लोग चले गए थोड़े बहुत और पिक्स को फीड करवाने के लिए एंड उसको फिर हमने मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, एक बार दोबारा से पापी पेट का सवाल है। एंड भाई पिक्स को मारते ही हमें बहुत सारे यहाँ पे पोक चॉप्स मिल गए थे, जिसको हमने जल्द से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड अब अपने पास खाने का एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है। फिर यार मैंने थोड़े बहुत और यहाँ पे वुड माइन किए, उसको स्टिक्स में कन्वर्ट किया एंड थोड़े बहुत और यहाँ पे ट्रेडिंग कर ली। एंड फाइनली अपने टूल स्मिथ को हमने मास्टर लेवल में पहुँचा दिया। एंड भाई अब हमें ये दे रहा था डायमंड का पिकैक्स, जिसको हमने जल्दी से ट्रेड कर लिया। एंड भाई अब अपने पास 3 डायमंड के पिकैक्स थे, और इसी बीच अपना पोक चॉप भी स्मेल्ट हो चुका था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। तो भाई ये सब करते करते रात हो चुकी थी। अब ये बेस्ट टाइम था अपने विलेजर्स को ट्रांसफ़र करने का अपने आयरन फार्म में। तो हमने 2 विलेजर को कैप्चर किए, अपने आयरन फार्म में ट्रांसफ़र कर दिया और उनको फीड करवा दिया। बस भाई अब हम लोग को वेट करना है इन विलेजर्स का ब्रीड करवाने का। एंड देन जब 5 विलेजर्स हो जाएंगे तो अपना आयरन फार्म काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद हम लोग चले गए अपने नेदर पोर्टल वाले आइलैंड में, क्योंकि अपने पास यहाँ पे डायमंड का पिकैक्स था। एंड देन हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए। और भाई जब हम लोग ऑब्सीडियन माइन कर रहे थे तो हम लोग को एक डायमंड का ओर भी मिल गया था। एंड अब अपने पास यहाँ पे 10 ऑब्सीडियन थे, तो हमने एक बहुत ही सुंदर सा नेदर पोर्टल बना लिया। सो भाई अपना नेदर पोर्टल यहाँ पे बन के हो गया था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही औसम लग रहा था। एंड अपना आयरन फार्म भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पे ऑलरेडी 15 आयरन हो भी चुके थे। एंड भाई इस टाइम अपना सारा चीज़ अच्छा जा रहा था। मतलब हमने यहाँ पे फिर उसके बाद पिक्स को भी ब्रीड करवा दिया, बट इसके बाद आया बहुत ही ज़्यादा डेंजर टाइम। अब भाई हमें फाइनली नेदर के अंदर जाना था, एंड इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। एंड जब हम लोग को स्पॉन मिला तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि अपना स्पॉन एक क्लोज जगह था जहाँ पे कोई भी घास नहीं स्पॉन हो सकते हैं। और भाई नेदर हम लोग मेनली इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग को गोल्ड चाहिए थे, एंड गोल्ड से हम लोग गोल्डन एप्पल बना सकते हैं और अपने विलेजर को क्योर कर सकते हैं। अब यार आप सोच रहे हो कि अपने पास विलेजर तो है, तो हम लोग विलेजर को क्योर क्यों करें? क्योंकि भाई विलेजर को अगर हम लोग क्योर करते हैं तो वो हमें बहुत सस्ते में डील देगा, एंड हम लोग पूरा डायमंड का आर्मर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ले सकते हैं। तो फाइनली जो भी गोल्ड मिला था उससे हमने यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल बना लिया, एंड दोबारा से हम लोग चले गए विलेजर के साथ ट्रेड करने के लिए। एंड भाई फिर हमने सोचा कि अगर एक आइलैंड में हमें डायमंड मिला है तो दूसरे आइलैंड में भी मिल सकता है। तो भाई दूसरे आइलैंड में भी हम लोग चले गए एंड एकदम नीचे डिग किया, और हम लोग को और एक डायमंड का और मिल गया। मतलब यार दिमाग देख रहे हो, हम लोग बहुत बड़े प्रो है, आप मानो ना मानो। फिर यार हम लोग शुगर केन को प्लेस ही नहीं किए थे, मतलब यार हम लोग भूल गए थे, बट इस बार हमने प्लेस कर दिया, एंड अब हम लोग शुगर केन भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो दोबारा से हम लोग चले गए बहुत सारे वुड माइन करने के लिए।